नमस्कार साथियों, आज है 11 जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है एम्बिट। अगर एम्बिट की बात करें तो ये एक नाउन है। एम्बिट यहाँ पे क्या है, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द रेंज ऑफ द अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग। मतलब किसी अथॉरिटी या इन्फ्लुएंस का रेंज कितना दूर तक है, यानी कि उसका प्रभाव कितना दूर तक है, वो कितना दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो एम्बिट मतलब क्या हो जाता है कि सीमा, यानी किसी चीज़ का बॉर्डर, उसका लिमिटेशन कि वो कहाँ तक है। रेंज हर चीज़ का होता है, जैसे आप वाईफाई यूज करते हैं तो उसका भी कोई रेंज होता है 50 मीटर 100 मीटर। तो एम्बिट मतलब क्या हो गया, रेंज हो गया किसी चीज़ का, चाहे किसी को कोई अथॉरिटी हो, इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो पुलिस स्टेशन होता है तो उसका भी एक खास रेंज होता है कि वो उसी एरिया के अंदर वो अपना काम कर सकता है। फिर उसके बाद जो एरिया आता है उसमें दूसरे पुलिस स्टेशन का रेंज आ जाता है। तो इस तरह आप एम्बिट मतलब समझ सकते हैं कि ये क्या हो गया, एक सीमा, यानी कि रेंज, बॉर्डर बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो स्कोप हो सकता है, कंपास हो सकता है, रेंज हो सकता है या फिर ऑर्बिट हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सेंटर में कोई पर्सन खड़ा है और उसका रेंज, यहाँ से उसका रेंज बनाया गया है इस पर्सन द्वारा, सेकेंड पर्सन द्वारा। तो उतना क्या हो गया, उसका रेंज हो गया। तो रेंज मतलब समझ गए, एम्बिट मतलब क्या हो गया, वो रेंज हो गया। ठीक है, तो एम्बिट यहाँ पे नाउन हो गया और उसका मीनिंग क्या होगा कि रेंज किसी चीज़ का। ठीक है, यानी कि उसका सीमा। और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, स्कोप, कंपास, रेंज, ऑर्बिट। तो ये सब क्या होगा, इसके सिनोनिम्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको इसका सिनोनिम्स पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है वो। वही एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम डेट समबडी हैज़, यानी किसी के पास जो कोई समस्या, कोई दिक्कत, परेशानी हो। जैसे आपके पास भी बहुत सारा है, तो आप अपना दिक्कत परेशानी जो भी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उस पर बात किया जाएगा। तो वो मतलब क्या हो गया कि ट्रबल, समस्या, यानी कि विषाद बोल सकते हैं, समस्या, प्रॉब्लम, ये सब भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो सिनोनिम्स की बात करें तो माइजरी हो सकता है, डिस्ट्रेस हो सकता है, पेन, एंग्विश, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या है, सेकंड वो हो गया जो नाउन है और उसका मीनिंग होता है कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम, समस्या जो है वो, तो उसको वो भी बोल सकते हैं। माइजरी, डिस्ट्रेस, पेन और एंग्विश, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिंच। फ्लिंच यहाँ पे एक वर्ब है। फ्लिंच क्या है, वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक अ सडन मूवमेंट विथ योर फेस और बॉडी हैज अ रिजल्ट ऑफ पेन, फियर, सरप्राइज एक्सेट्रा, यानी कि अपने बॉडी को सडन मूवमेंट देना। ठीक है, विथ योर फेस एंड बॉडी, यानी कि अपने फेस और बॉडी के साथ, एज ए रिजल्ट ऑफ पेन, फियर, सरप्राइज एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग का सिंपली बात करें तो क्या हो जाएगा, ठिठक कर पीछे हटना, यानी क्या होना, ठिठक कर पीछे हटना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो विंच हो सकता है, विंस, रिकॉइल, श्रिंक या फिर विथड्रॉ, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, फ्लिंच हो गया जो वर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, ठिठक कर पीछे हटना, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्कटल। स्कटल यहाँ पे वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू रन विथ क्विक शॉर्ट स्टेप, यानी कि छोटे छोटे कदमों से तेजी में भागना। ठीक है, क्या होना, छोटे छोटे कदमों से तेजी में भागना, उसको स्कटल बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, भागना। क्या होता है, भागना होता है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या होता है, स्करी हो जाएगा, स्कैम्पर हो जाएगा, रन हो जाएगा, रस हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे क्या होता है कि रैट को अगर कोई कैट पीछा करता है तो रैट के तो छोटे छोटे पाँव होते हैं। ठीक है, उनके छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, उससे वो क्या होता है, तेजी में भागते हैं, और कैट के पास बड़ा बड़ा स्टेप्स होता है। तो आप स्कटल मतलब समझ सकते हैं कि रैट का एग्जाम्पल से कि स्कटल मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे अपने स्टेप से तेजी में भागना। ठीक है, तो इसका सिंपली हिंदी मीनिंग भागना हो जाएगा, और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जो कि स्करी, स्कैम्पर, रन या रस हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सेबोटेग। सेबोटेग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय, डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट, यानी किसी चीज़ में बाधा डालना, किसी चीज़ को तबाह कर देना या किसी चीज़ को नष्ट कर देना, तो उसको क्या बोलेंगे, सेबोटेग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेबोटेग। तो तोड़फोड़ करना बोल सकते हैं हिंदी मीनिंग। और सिनोनिम्स की बात करें तो वैंडलाइज, ब्रेक, रुइन, डिस्टरप्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में क्या है, ये एक इंसान बैठ के क्या कर रहा है, पेड़ों की कटाई कर रहा है, यानी कि उसको काट रहा है, उसको तबाह कर रहा है उस। ठीक है, तो वर्ड की बात करें तो सेबोटेग हो गया जो एक वर्ब हो गया, और इसका मीनिंग होता है तोड़फोड़ करना। ठीक है,
और वेंडलाइज, ब्रेक, रन और डिस्टर्ब, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। देखिए वर्ड का ये जो भी हम सेशन कराते हैं इसका नोट्स भी बनाते रहिएगा, एक सेपरेट इसका नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। डेली 10-10 अगर वर्ड आप कवर करते हैं, कम से कम 10 वर्ड अगर डेली सीखते हैं और वो भी 10 मिनट के अंदर, तो सोचिए आने वाले कुछ टाइम में आपके पास वर्ड का पूरा भंडार होगा और कोई भी एग्जाम हो आप उसे फोड़ के आइएगा। आपके अंदर का जो ये मतलब फोबिया है, वर्ड फोबिया, वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वर्ड फोबिया है या नहीं। अगर वर्ड फोबिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग मिल के दूर करेंगे साथ में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रीनेज। रीनेज क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ब्रेक ए प्रॉमिस एंड आर्गूमेंट एक्सेट्रा। बहुत लोग क्या होते हैं, धोखेबाज होते हैं, धोखेबाज किस्म के, तो वो आपसे प्रॉमिस कर लेंगे, झूठा कसम खा लेंगे और बाद में क्या करते हैं, वो प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, अपने बातों से मुकर जाते हैं। तो उसके लिए रीनेज वर्ड यूज कर सकते हैं, जो जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, इनकार। यानी कि वो क्या करते हैं, आगे चल के अपनी बातों को इनकार कर देते हैं, अपने वादे को भूल जाते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो गो बैक ऑन हो सकता है, रिब्यूक हो सकता है, रिपुडिएट हो सकता है, बैकआउट हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हुआ और बाद में क्या, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनके बीच में एक एग्रीमेंट बना और कुछ टाइम बाद ये क्या हुआ कि वो एग्रीमेंट को फाड़ दिए और बोले कि नहीं, हम इससे एग्री नहीं है। तो रिनेज मतलब क्या हो गया कि इनकार कर देना, ठीक है, यानी कि अपने वादे से मुकर जाना, नॉर्मली समझ सकते हैं। गो बैक ऑन, रिब्यूक, रिपुडिएट या फिर बैक आउट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिरेल। डिरेल एक वर्ब है। डिरेल क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्टॉप ए प्रोसेस फ्रॉम कंटिन्यूइंग इन द वे इट वाज इंटेंडेड टू। यानी कि किसी प्रोसेस को स्टॉप कर देना, यानी कि अवपथन ही इसको हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो हिंडर, थ्वाट, क्रैश, रेक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे रेल, रेल मतलब क्या होता है, जो पटरी होता है उसको रेल बोलते हैं, ठीक है। देखिए रेलगाड़ी, रेल हम उसको बोलते हैं जो पटरी जो बिछाई गई रहती है, ठीक है। और जो गाड़ी होता है जो उस पर चलता है, तो रेल वो उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ को डिरेल कर देंगे, यानी कि ट्रेन को डिरेल कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रेल से उतर जाएगा, यानी कि वो उसका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जो उसका कंटिन्यूटी है वो उसका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप वर्ड को ईजिली याद भी रख सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पिक्चर के थ्रू भी आपको थोड़ा सा वर्ड को समझा दे। तो वर्ड यहाँ पे डिरेल हो गया, जो एक वर्ब है। वर्ड क्या है? डिरेल है, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है कि पथन, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ जो अपने पथ से अलग हो गया, हिंडर हो गया, थ्वाट, क्रैश या ब्रेक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इल्यूसिव। इल्यूसिव एक यहाँ पे एडजेक्टिव है। इल्यूसिव क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू फाइंड, डिफाइन और आर्चिव। यानी किसी चीज़ को खोजना, उसको डिफाइन करना, उसके बारे में बताना क्या डिफ़िकल्ट हो तो उसको इल्यूसिव बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दुष्प्राप्य। क्या हो जाएगा? दुष्प्राप्य, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सबटल, इवेसिव, शिफ्टी या फिर डेवियस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, इल्यूसिव हो गया, जो एक एडजेक्टिव हो गया, और ये सब इसके मीनिंग हो गया, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो सबटल, इवेसिव, शिफ्टी या डेवियस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है फोई। फोई बहुत बार रिपीट हो गया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रोकते हैं और आप इसका क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इसका जो मीनिंग है और सिनोनिम्स है, जितना भी आपको इस वर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए और फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके मीनिंग को कि आपने क्या कमेंट किया है, वो आप तो जानते हैं। आइए मैच करते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एन इनेमी। फोई किसको बोलते हैं? जो आपका कोई दुश्मन हो, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, दुश्मन। सिनोनिम्स की बात करें तो एनिमी, एडवर्सरी, राइवल, ओपोजिशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड और फोई। फ्रेंड मतलब क्या हो गया कि दोस्ती हो गया, जिसका ये एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो फोई हो जाएगा। तो फोई यहाँ पे नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है एक मतलब एक दुश्मन, जो आपका कोई क्या हो, दुश्मन हो, ठीक है, जो आपके हमेशा अगेंस्ट रहता हो। तो एनिमी, एडवर्सरी, राइवल और ओपोजिशन, ये सब आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप वर्ड समझ गए होंगे। अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट किए होंगे तो कल डिस्कस करेंगे, कल देखेंगे कि कौन कौन बच्चे इसका सही आंसर दिए हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एलए, और ये आज के सेशन का लास्ट वर्ड है। एलए एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु हेल्प्स द सपोर्ट समबडी हु इज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली ए पॉलिटिशियन। मतलब कोई ऐसा इंसान जो क्या करता है, हेल्प करता है, दूसरे का सहारा बनता है, ठीक है।
जो क्या हो कि किसी मुसीबत में हो, किसी की मुसीबत घड़ी में हो, स्पेशली ए पॉलिटिशियन, मतलब कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो लोगों का सहायता कर रहा हो, जो भी मुसीबत घड़ी में है लोग उनका क्या कर रहा हो, वो सहारा बन रहा हो, उनकी सहायता कर रहा हो, तो उनको एले बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग मित्र होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एसोसिएट, फ्रेंड, पार्टनर या सपोर्टर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका मान लीजिए हाथ थाम ले, मुसीबत की घड़ी में जो आपका हाथ थाम ले, वही तो आपका दोस्त होता है। सच्चा दोस्त कौन होता है? जो मुसीबत की घड़ी में आपका हाथ थाम ले। तो मतलब स्पेशली ये पॉलिटिशियन के लिए वर्ड यूज किया गया है, जो क्या है, एले है, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान जो किसी मतलब बुरे हालात में फंसे हुए इंसान की सहायता कर रहा है, उसका सहारा बन रहा है, तो उसका हिंदी मीनिंग मित्र हो सकता है। मित्र सच्चा वही होता है जो आपकी मतलब बुरे वक्त में आपके साथ हो, तो एले मतलब मित्र हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो किसका किसका ऐसा फ्रेंड है जो मतलब उसके बुरे वक्त में उसके साथ रहता है, आप उसको इसमें टैग भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।